Good morning, all of you. Today I will teach you English chapter 3rd Robot and the Cobbler. Before the starting of the chapter, let's open your folder. I will read verb and words for you. You may learn it. Now I am start with the words. Okay, poor means गरीब, cobbler यानी मोची, hut यानी झोपड़ी, cupboard यानी अलमारी, leather यानी चमड़ा, पेयर मीन्स जोड़ी, ग्रीडी मीन्स लालची, कॉर्नर यानी कोना, आर्म्स यानी भुजाएं. ओके, आई एम स्टार्ट विद द वर्ब्स. बताना टेल, टॉल, टॉल. चलना वॉक, वॉकड, वॉकड. बात करना टॉक, टॉक, टॉक. छोड़ना लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. चिंता करना वरी, वरीड, वरीड. छिपना, छिपाना हाइड, हाइड, हिड, हिडन. समाप्त करना फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड. सिलना स्टिच, स्टिचेस, स्टिचेस. Okay, students, you may learn all verb and words from the folder and also write in your notebook. Now, I am start with the chapter. You may read the lines one by one with the help of this audio. Okay, let's start the chapter. Robot and the cobbler. Robot और एक मोची. ओके, हरी इज ए पुअर कोबलर. हरी क्या था? एक गरीब मोची था. ही लिव्स इन ए स्मॉल हट विथ हिज वाइफ गिरिजा. वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी गिरिजा के साथ रहता था. वन डे ही मेक्स ए ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज. एक दिन उसने बहुत सुंदर जूतों का एक जोड़ा बनाया. दे आर रेड विथ वाइट लेसेस. वो कैसा? रेड कलर का था और उसकी लेस वाइट थी. ही पुट देम ऑन द टेबल ऑन हिज शॉप. उसने उसे बना के कहाँ पे? अपनी शॉप की टेबल पे रख दिया. ए स्मॉल बॉय वॉक्स इनटू हिज शॉप. एक छोटा बच्चा उसकी दुकान पे आया. ही लुक्स एट द शूज. उसने उसे देखा. किसे? शूज को. ही ट्राइज देम ऑन. उसने ट्राई किया. द शूज फिट हिम. ही वॉन्ट्स टू बाय द शूज बट ही हैज़ नो मनी. ही हैज़ ए स्ट्रेंज टॉय विथ हिम. वो उसने देखा कि उसके वो फिट आ गए तो वो उसे खरीदना चाहता था, पर उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे. पर उसके पास एक अजीब सा खिलौना था. ही गिव्स दैट टॉय टू हरी. उसने वो खिलौना हरी को दे दिया. द बॉय टेल्स हिम दैट हिज नेम इज रोबोट. उसने बच्चे ने कहा कि इसका नेम रोबोट है. इट कैन डू मैनी थिंग्स. ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. इट कैन वॉक, टॉक, सिंग एंड डांस. ये डांस भी कर सकता है, गाना गा सकता है, चल सकता है और बोल सकता है. हरी एंड हिज वाइफ आर हैप्पी. हरी और उसकी वाइफ बहुत खुश हुए. हरी सेज लीव रोबोट विथ अस. तुम रोबोट को मेरे पास छोड़ सकते हो. कम आफ्टर 3 days टू टेक इट. यानी तुम इसे 3 दिन बाद आके ले जाना. ओके. इन द इवनिंग. एक शाम को हरी वॉन्ट्स टू वर्क. एक शाम को हरी काम कर रहा था. ही लुक्स इन हिज कबर्ड. पर उसने जब काम करते हुए उसने अपनी कबर्ड में देखा, अपनी अलमारी में देखा. ही फाइंड दैट देयर इज नो लेदर लेफ्ट. तो उसने देखा कि थोड़ा सा भी चमड़ा लेफ्ट, थोड़ा सा भी बचा हुआ नहीं है. हरी देयर इज नो लेदर इन द कबर्ड. आई कैन नॉट मेक एनी शूज. तो हरी ने गिरिजा से कहा कि कबर्ड में थोड़ा सा भी चमड़ा नहीं बचा हुआ है तो मैं शूज कैसे बनाऊं. गिरिजा डोंट वरी. चिंता मत करिए. आई हैव ए स्मॉल पीस इन माई बॉक्स. यू कैन यूज दैट. यानी मैंने एक छोटा सा टुकड़ा मेरे बॉक्स में रखा हुआ है, आप उसे यूज कर सकते. दैट नाइट हरी कट्स ए पेयर ऑफ शूज विथ हिज पीस. देन ही गोज टू बेड. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेट्स ए सरप्राइज. यानी उस चमड़े से रात को चमड़े से हरी ने जो चमड़ा था उसे शूज़ के पेयर काटे और उसके बाद वो वहाँ पे रख के वो सोने के लिए चला गया. नेक्स्ट मॉर्निंग उसे देखकर बहुत सरप्राइज हुआ. हरी लुक गिरिजा ए पेयर ऑफ शूज़. गिरिजा जो जूते हैं उसका जोड़ा देखो. गिरिजा दे आर सो ब्यूटीफुल. नाउ वी कैन सेल दिस शूज़ एंड गेट मनी. ये तो बहुत सुंदर है, हम इसे बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं ना. हरी बाइज लेदर विद द मनी टू ही गेट. यानी उसने उन शूज़ को बेचा और हरी ने चमड़ा खरीद लिया. ही कट्स ए पेयर ऑफ शूज़. ही इज टायर्ड. यानी उसने जब क्या किया, जो शूज़ का जो पेयर था वो काट के उसने रखा और वो थक चुका था. तो उसने क्या किया, अपना काम भी फिनिश नहीं किया और वो उसे वहीं पे, कहाँ पे, लीव टेब, छोड़ना,
टेबल के ऊपर छोड़ के सोने के लिए चला गया। इन द मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गेट्स ए सरप्राइज वन अगेन, देयर इज अ पेयर ऑफ न्यू शूज ऑन द टेबल। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे देखकर अगली बार दोबारा से सरप्राइज हुआ। क्यों? क्योंकि एक टेबल के ऊपर एक नए शूज का जोड़ा रखा हुआ था। हरी लुक गिरिजा अगेन ए पेयर ऑफ शूज, गिरिजा दोबारा से देखो, है ना, नए जूतों का जोड़ा। गिरिजा लेट्स फाइंड आउट हु डज दिस एंड थैंक हिम। तो गिरिजा ने क्या सजेस्ट किया कि हमें उसे ढूंढना चाहिए और उसका थैंक यू बोलना चाहिए। हरी टू नाइट लेट्स हाइड एंड सी, यानी रात को हमें उसे छुपकर देखना चाहिए। ओके बेटा। दैट नाइट, रात को, दे हाइड बिहाइंड द डोर, तो वो दोनों कहाँ छिप गए? दरवाजे के पीछे। सून दे हियर ए साउंड, इट गोज वियर वियर, दे सी रोबोट मूव, इज इट मूव्स इट्स सिंग्स। तो उन्होंने किसकी? वीर वीर की आवाज़ सुनी, और वो कौन, ये वो आवाज़ कौन कर रहा था? रोबोट कर रहा था, और वो चलते हुए गाने भी गा रहा था। बीप बीप एवरीवन इज एस्लीप, यानी प्रत्येक व्यक्ति सो रहा था। आई लाइक टू हेल्प हरी, मुझे किसके? रोबोट ने अपने मन में सोचा कि मुझे अच्छा लगता है किसकी? हरी की हेल्प करना। हु इज़ नॉट एट ऑल ग्रीडी, वो लालची नहीं है। ही इज़ गुड एंड काइंड इन द मॉर्निंग, ए न्यू पेयर, है ना, वो मुझे इसकी हेल्प करना अच्छा लगता है क्योंकि वो अच्छा और सच्चा व्यक्ति है। इन द मॉर्निंग, अगली सुबह, ए न्यू पेयर ऑफ शूज, आई वॉन्ट हिम टू फाइंड। रोबोट फिनिश हिज वर्क एंड स्टैंड इन ए कॉर्नर। अगली सुबह भी रोबोट ने एक सुंदर सा शूज़ का पेयर बनाया और उसने उसको वहाँ पे रख दिया। कहाँ पे? इस जो उसकी शॉप थी उसके कॉर्नर पे। ओके। सच ए काइंड फ्रेंड, हरी ने कहा कि ये बहुत अच्छा फ्रेंड है। गिरिजा आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। लेट्स स्टिच न्यू क्लॉथ्स एंड पेयर ऑफ शूज़ फॉर रोबोट, हमें क्या करना चाहिए? इसके क्लॉथ स्टिच करने चाहिए और इसके पेयर शूज़ का जोड़ा भी बनाना चाहिए। हरी इज़ हैप्पी, हरी बहुत खुश हुआ। ही स्टिच ए पेयर ऑफ न्यू शूज़ फॉर रोबोट, तो उसने क्या किया? नए शूज़ रोबोट के लिए बनाए। गिरिजा स्टिच ए न्यू ड्रेस फॉर इट, गिरिजा ने न्यू ड्रेस बनाई, स्टिच की, सिलाई की। द ड्रेस अप रोबोट एंड वेट फॉर द लिटिल बॉय, ड्रेस अप होकर रोबोट क्या करने लगा? जो छोटा बच्चा था उसकी क्या करने लगा बेटा? उसका वेट करने लगा। द नेक्स्ट डे द बॉय कम्स, अगले दिन जब वो बच्चा आया, ही गिव्स मनी टू हरी फॉर द शूज़, ही लुक्स एट रोबोट, तो उसने जो उसके पैसे बचे हुए थे, बाकी थे, उसने उस शूज़ के पैसे हरी को दिए। फिर उसने रोबोट को देखा। लिटिल बॉय, रोबोट लुक्स स्मार्ट, रोबोट तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। थैंक यू फॉर द न्यू ड्रेस एंड शूज़ फॉर रोबोट, यानी लिटिल बॉय ने हरी और गिरिजा से थैंक यू कहा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्होंने नए शूज़ और न्यू ड्रेस बनाई थी। हरी होल्ड्स रोबोट इन हिज आर्म्स, हरी ने किसे? रोबोट को अपने आर्म्स भुजाओं में पकड़ लिया। गिरिजा किसेस इट, गिरिजा ने उसे प्यार किया। रोबोट विसर्स थैंक यू, तो रोबोट फुसफुसाया थैंक यू। ओके बेटा।